रिझाने उनके चरणों में आए, आशीर्वाद को पाने आए, तो अपने हाथों को खोलते हुए, मुख से बोलते हुए, बड़े ही पवित्र करते हुए मुख को गुरुदेव जी को रिझाना है, मनाना है और क्या कहना है? जिनो सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न पावे। जिनो सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न आवे। जिनो सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न आवे। जिनो सतगुरे आप बुलावे ओ घर विच चैन न आवे। गुरुदेव जी के चरणों में वही आता है, तेरी हाजिरी में बुलाया गया हूँ, नहीं आया खुद मैं तो लाया गया हूँ। जिसे सतगुरुदेव जी अपनी कृपा रहमतों के हाथ को रख देते हैं, जिनको वो दिल से प्यार करते हैं और उन जिन्हों सतगुरु को दिल से प्यार करते हैं वो घर में रुक नहीं सकते। सत्संग के समय है, सत्संग के समय में क्या होता है, उनके दिल को चैन नहीं आती, तड़प एक सतगुरु की लग जाती है और पांव अपने आप ही खींचे खींचे दरबार में आ जाते हैं कि जिन्हों सतगुरु आप बुलावे
और घर में चैन ना आवे। फिर दौड़ दौड़ के आवे के समझो गुरांदियां मेहराने। मेहर उनकी हर समय बरसती है, लेकिन ये हमें अवसर जो मिलते हैं उस मेहर को झोली में पाने के मिलते हैं। ये विशेष दिन हमें जो मिलते हैं गुरुदेव जी के, इसमें विशेष आशीर्वाद मिलते हैं। जो तन से, मन से, धन से गुरुदेव जी की सेवा में हम लग जाते हैं, भावों को बनाते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। कोई अमीर है, गरीब है, शाह है, गधा है, सब यही सोचते हैं कि मेरी हाजिरी लग जानी चाहिए, मेरा तन लगना चाहिए, मेरा मन लगना चाहिए, मेरी वाणी गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित होनी चाहिए। वो भाव कब बनते हैं? जब भक्त का, प्रेमी का भाव सच्चा बन जाता है। एक तू ही मेरे दिल विच वसदा, होर किसे दी लोड़ नहीं हो। तू ही ऐथे दिल विच रहंदा, होर किसे दी लोड़ नहीं हो। जो हर समय प्रेमी गुरुमुख यही समझता है कि गुरुदेव जी मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है और मेरा कोई और सहारा नहीं है। ऐसे प्रेमी भक्तजन चाहे जिस भी अवस्था में रहते हैं, गुरुदेव जी उनकी वहीं बैठकर संभाल करते हैं। अब जैसे हम भंडारे के दिनों में आ रहे हैं, इसी प्रकार ही गुरुदेव जी का यज्ञ उत्सव भंडारा था। एक प्रेमी बड़ा ही गरीब, उसके पास देने को कुछ नहीं। सब संगत को देख रहा है कि कोई कुछ दे रहा है, सेवा के लिए कोई कुछ दे रहा है। उसके अंदर भी भाव आए। घर में उसने देखा कि एक कौड़ी पड़ी है। पहले जमाने में चलती थी कौड़ी, आज उसे 10 रुपए मान लीजिए। तो 10 रुपए लेकर वो हाथ में मुट्ठी में लेकर आया है और सबसे पीछे बैठा है। गुरुदेव जी को निहार रहा है, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं कि हे गुरुदेव जी, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या समर्पित कर सकता हूँ जो आप सब संसार को दे रहे हैं। मैं आपको तुच्छ भेंट कुछ समर्पित नहीं कर सकता। प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, दिल गदगद हो रहा है कि मेरी भी सेवा पहुंच जाए। सब संतों को देख रहा है, लेकिन जब सब संतों के बैठे कह रहा है कि जब मेरे गुरुदेव जी मुझे एकांत में मिलेंगे तब मैं ये सेवा दूंगा। सब संतें चली गई। अगले दिन फिर आया, फिर यही सोच रहा है कि मैं कैसे दूं। दूसरे दिन भी चला गया। तीसरे दिन गुरुदेव जी ने कहा एक भक्त से कि सभी को समझा दो, सुना दो कि अभी जिस जिसकी सेवा नहीं आई वो अपनी सेवा आकर भंडारे की डाल दे। सबने डाला। बार बार अनाउंस होता रहा कि जिस भक्त की सेवा अभी तक नहीं आई वो अपनी सेवा डाल दे। और वो भक्त प्रेमी गुरुदेव का प्यारा, जिसके हृदय में केवल गुरुदेव ही बस रहे हैं और कुछ ध्यान ही नहीं, एक तन से, मन से, वाणी से समर्पित हो चुका है, लेकिन धन को समर्पित नहीं कर पा रहा। उस प्रेमी को गुरुदेव जी निहार रहे हैं और निहार रहा है वो अपने गुरुदेव जी को, और कह रहा है कि गुरुदेव जी मैं ऐसे तुच्छ भेंट कैसे समर्पित करूं। अब गुरुदेव जी दिलों के जानी जान होते हैं, अंतर्यामी हैं। हम उन्हें कहते हैं कि दिल के शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। गुरुदेव जी ने जब देखा कि ये भक्त 3 दिन से आ रहा है और अपनी सेवा नहीं दे पा रहा, किसी ने 100 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, लेकिन वो 10 रुपए ही लेकर बैठा है।
गुरुदेव जी ने कहा कि मुझे पता है अभी किसी भक्त की सेवा नहीं आई जिससे ये लंगर भंडारा संपूर्ण होगा। गुरुदेव जी ने कहा कि वो भक्त नहीं आता तो मैं ही उसके पास चला जाऊं। सबसे पीछे जो भक्त बैठा था, गुरुदेव जी ने कहा, भक्ता, जो तेरे हाथ में ये कौड़ी है, पैसे हैं, ये दे तो मेरा भंडारा पूरा होगा। गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़ा वो प्रेमी। प्रेम के अश्रुओं से उसने गुरुदेव जी के चरणों को धो दिया। कहने लगा कि प्रभु, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आप मुझके पास चलकर आए, मैं तो तुच्छ से तुच्छ सेवक हूं। गुरुदेव जी कहने लगे कि यदि तू चलकर नहीं आया तो मुझे चलकर तेरे पास आना पड़ा। इतने हैं गरीब निवाज गुरुदेव जी, जो कहते हैं कि एक एक पैसे से मेरा भंडारा अधूरा हो जाएगा। तभी गुरुदेव जी को गरीब निवाज कहा गया। और भक्तों ने क्या कहा? गरीब निवाज हो मेरे सरताज हो, गरीब निवाज हो मेरे सरताज हो, गरीब निवाज हो मेरे सरताज हो, गरीब निवाज हो मेरे सरताज हो। गुरुदेव जी गरीब निवाज हैं और सबके सिरों के ताज हैं। जितना भी हम उनका सिमरन करें, भजन करें, जितना भी हम उन्हें दिल से मनाएं, रिझाएं, वो हमारे दिल की नगरी में आकर बस जाते हैं।
संसार की नगरी में हम जिसको भी बसाएंगे आज वो रहेगा, कल नहीं रहेगा। लेकिन दिल की नगरी में जब सतगुरु को बसाएंगे, अपने शहंशाह को बसाएंगे, तो वो आज भी रहेंगे और सदा सदा के लिए बसे रहेंगे। तो हमेशा अपने ध्यान को, वृत्तियों को, ख्यालों को गुरुदेव जी के चरणों में जोड़ते हुए उनका लख लख शुक्र करें, शुक्राना करें कि हे गुरुदेव जी, आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से ये नर्तन पाया और आपकी कृपा हुई तो आपके चरणों में आया। और यदि ऐसी ही कृपा बनी रहे, तेरे भजन में, सिमरन में लगा रहूं, जिससे मेरा ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए और मेरे जीवन को आनंद ही आनंद से आप भर दीजिए। हर समय उन्हें यही अरदास करें, प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव जी, मैं भुल्लनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। मैं पापी हूँ, आप पावन हो। और मैं पतित पावन को आप और भी पावन बना दो, जिससे ये मेरा जीवन धन्य हो जाए। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत रामानंद महाराज की जय। कल यही कहा था ना कि एक बार जयकारा ऊपर लगना चाहिए। बोलो योग जी के प्यारे प्यारे लाल की जय, बोलो योग भगवान की जय, बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो ब्रह्मपुर निवासी भगवान की, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। कोई खाए खटाई और कोई खाए मिठाई। वार्षिक उत्सव चल रहा है, सारी तरफ मीठा ही मीठा है। तो इसलिए गुरुदेव जी फरमा रहे हैं, कोई खाए मिठाई और कोई खाए खटाई। गुरुदेव जी के वार्षिक उत्सव की सब संतों को, सब भक्तों को लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई। जय हो। सुंदर सुहाना समय, सुंदर सुहाना सबक हम सबके बीच में चल रहा है। दिनों के जाते देर नहीं लग रही। इस सुंदर सुहाने अवसर आते रहे और हम गुरुदेव की कृपाओं से अपने दामन को भरते चले जाएं। वर्ष पूरा इंतजार होता है और जब ये दिन आते हैं तो पता ही नहीं चलता कितनी तो इंतजार की और कितनी जल्दी ये दिन चले जा रहे हैं। तो आइए पूर्णता से हाजिरियों को लगाएं और पूर्णता से गुरुदेव जी की आशीर्वादों को पाएं। भाग्यशाली संगतें हैं जो दिन रात सेवा कर रही हैं, कमा रही हैं, चल रही हैं, आ रही हैं, और भी जो हमारे भाई बंधु साथी बहने हैं, सबको ले आने की हम सबकी वारी होनी चाहिए। हम सबका संदेश होना चाहिए। देखिए नजारा, श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी का नजारा हम आपको बताएं। आज का हम दोपहर को लंगर प्रसाद कर रहे थे महाराज जी के प्रेमियों के घर, भक्तों के घर। तो वहां पर एक बहन जी का फोन आ गया। बाई जी के पास फोन आया तो बाई जी ने जय श्री सच्चिदानंद उनसे की और कहा कि बहन जी, हम आपको कार्ड देना भूल गए, क्योंकि हम भूलते रहते हैं। महाराज जी याद दिलवाते रहते हैं, याद दिलवाते।
तो भाई जी कहने लगे कि हम तो बहन जी आपको कार्ड देना ही भूल गए। बहन जी कह रही है भाई जी आप भूले नहीं हो, आप नहीं भूले, हम भूल गए। कार्ड तुम्हारे घर पहुंचा हुआ है, कार्ड हमारे घर श्री गुरु महाराज की कार्ड हमारे घर पहुंचा हुआ है। भाई जी कह रहे हैं भाई बहन जी पिछले साल का होगा। बहन जी कहने लगे नहीं इसी साल का है, मैंने तारीख खुद देखी है, कार्ड रखा है मेरे पास। भाई जी ने पूछा कौन से कलर का कार्ड है, कहती व्हाइट कलर का कार्ड है। अब ना तो हमने किसी को दिया है उनके लिए, ना भाई जी ने किसी को कहा कि ये कार्ड वहां देना है, और कार्ड वहां पर पहुंचा हुआ है। तो ये किरामात, ये नजारा किसने किया? श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी ने। पता नहीं वो कब तो कार्ड उन्होंने उठाया और कब कार्ड वो देकर आए। भक्तों की वाणी में भगवान बन गए, भगवान बन गए, सुंदर श्याम बन गए, सुंदर श्याम बन गए, श्री योग भगवान बन गए, बन गए, बन गए। ये भक्तों की वाणी में बन जाते हैं। हम कहते हैं कि त्रेता में भगवान राम उसके पास गए, उसके पास गए, उसको दर्शन दिए, बिगड़ी के घर आए, लेकिन कलयुग के अवतारी परोपकारी हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी। बाजी सोच रहे कि हम भूल गए, बाजी के ध्यान में तो था, चल रहा था, 3 दिन से कह रहे हैं, लेकिन कल तो इनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी, परसों भी। लेकिन महाराज जी जाने जान हमारे दिलों के भगवान, हमारे प्राणों के प्राण, जो हर समय अपने भक्तों की कार्रवाइयों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम चाहे उनको भूले, लेकिन वो अपने प्यारों को, अपने भक्तों को वो नहीं भूलते। तो इसलिए कहते हैं कि हम भी ना भूले, तुम ध्यान धरो मेरा, मैं ध्यान धरूं तेरा। वो तो हमारा ध्यान करते ही करते हैं, हम चाहे उनका ध्यान भूल जाए, वो ध्यान में रहते हैं। अगर वो हमारा ध्यान ना करे तो हम किसी काम के नहीं, किसी काम के थे नहीं। कोई न छूता छाव, सतगुरु की कृपा वही, पूजन लागे पाँव, पूजन लागे पाँव। हम तुच्छ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ है। तेरी ज्योति से हमें नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो झुकता है गुरुदेव जी के चरणों में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये इन्हीं की ही करामाते हैं, इन्हीं का ही नजारा है, इन्हीं का ही ये समागम है। तो हमें बड़े चावों से, बड़ी उमंगों से भाग भाग कर, जाग जाग कर गुरुदेव के चरणों में आना चाहिए। गुरुदेव जी के हाथियों के अंदर तन मन धन को लगाना चाहिए। तो सब संतों से प्रार्थना, सब भक्तों से प्रार्थना कि वो सबको बुलाते हैं और हम उनके उस संदेश को सुनकर, लेकर, जगाकर, बजाकर आते रहें और गुरुदेव जी की आशीर्वादों को पाते रहें। बोले साचे दरबार की जय, बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय, बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। ये लाइव प्रोग्राम जो चल रहा है, संतें जो घर में बैठकर देख रही हैं, वो भी कृपया आने की कोशिश करें, गुरुदेव जी के दर्शन दीदार करें। जितना पग हम चलकर आएंगे, उतने हमारे पग सकारात्मक हो जाएंगे, उतना ही गुरुदेव जी की आशीर्वादों को पाएंगे, उतना ही प्रभु हम सबको दर्शन और दीदार देंगे।
है कि ये चला हुआ है, लाइव दर्शन कर लेते हैं, लाइव गुरुदेव जी के प्रवचनों का आनंद ले लेते हैं, लेकिन जो आनंद चलकर आने में आता है उतना आनंद घर बैठकर देखने में नहीं आएगा। तो सब संतों से प्रार्थना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी करें वो भी आपकी इच्छा है सब कर दें, लेकिन गुरुदेव जी को लाइक सबने करना है, सबको मौका मिला है, सबने अपने भागों को जगाना है और जल्दी जल्दी से गुरुदेव जी के चरणों में आ जाना है। भगवान के बिहारी लाल की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय। मैं बुलावा शाम नू मेरे शाम बुलावे, 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 Hare